हरे कृष्ण। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगा आगे का श्लोक। 25वां श्लोक है इस प्रकार। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्माद् देवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। जैसे एक माता अपने बच्चों को पालन करती है, उस बच्चा अपनी माँ से पूछे कि मेरे पिता कौन है, तो माँ जो बोलेगी उस बच्चे को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि माँ ही बता सकती है कि मेरा पति कौन है और आपका पिता कौन है। तो उसको स्वीकार करके हम एक प्रमाण रूप से उसको पिता बता सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं तो हम अपने कल्पना से कि मेरे पिता ये होंगे, मेरा पिता ये होंगे, पूरे विश्व भर में ढूंढते रहिए तो आपको नहीं मिलेंगे पिता, क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो पिता का खोज करना बहुत मुश्किल है। तो हमको स्वीकार करना पड़ता है। किसके माध्यम से? एक प्रमाणिक व्यक्ति के माध्यम से। तो प्रमाणिक आपका कौन है? सबसे प्रमाणिक निकट आपकी माता है, और भी आपके सगे संबंधी और हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमाणिक है आपकी माता। माँ बोलेगी कि आपके पिता ये हैं, तो आप स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो आप नहीं स्वीकार कर पाएंगे तो आप पूरे जगत में किसी प्रकार से ढूंढ लीजिए, आपको सटीक उत्तर नहीं मिल पाएगा कि मेरे पिताजी ये हैं। माँ ही एक सिर्फ बता सकती है। तो शास्त्र जो है, हमारे वैदिक शास्त्र है, वो माँ के समान है, और सारे शास्त्र आपको बता सकता है कि हम भगवान कौन है। तो भगवान स्वरूप में हम कौन? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से के भगवान के रूप में वर्णन किया गया है शास्त्र में। श्रीमद् भगवद गीता में भी और ब्रह्म संहिता में भी और अलग अलग भागवत पुराण में भी ये सब कहा गया है। एतचांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये सब बताया गया है शास्त्र में, तो पता चलता है भगवान श्री कृष्ण ही है। अच्छा, यहाँ पे और बताया जा रहा है कि अव्यक्ता अयम अचिंत्यो। अविकार मतलब उसको हम स्वीकार करके हम कर सकते हैं। किसी को नहीं बोल सकते कि आत्मा ऐसा होता है, आत्मा को मैं दिखा सकता हूँ, ऐसा किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ आत्मा के बारे में सारी चीजें ज्ञान दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बता रहे हैं कि ये अविकारी है, अविनाशी है, अव्यक्त है। तो इसको आप कैसे बताओगे दूसरे को? तो जो बोलेगा प्रमाणिक रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्र के अनुसार। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप युद्ध करो, डरो मत। ये आत्मा जो है अविकारी है, शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होता है। इसमें बुढ़ा होना और जवान होना, फिर खत्म हो जाना, ऐसा आत्मा नहीं है। इसको इसीलिए यहाँ पे बताया गया है अपरिवर्तनीय। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते। अयम विकार्यो, अब अयम विकार्य मतलब ये परिवर्तित नहीं होते हैं, आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। तो ये अविकार्य यहाँ पे आया एक शब्द। और दूसरा हो गया अकल्पनीय। हम कल्पना करके नहीं बता सकते हैं किसी को आत्मा ऐसा होती है, आत्मा वैसा होती है, ये है वो है। हम किसी के कल्पना करके नहीं बता सकते हैं। यहाँ एक शब्द आया है अयम अचिंत्यो, अचिंत्य है। उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे कि दिखा सकता हूँ आपको, ऐसा देखो आत्मा ऐसा होती है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। तो आत्मा हम उच्च के प्रमाणिक आधार पर, और सबसे प्रमाणिक है भगवान श्री कृष्ण यहाँ खुद बता रहे हैं कि आत्मा का ये लक्षण होते हैं। तो आत्मा को हम कैसे स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि जो गुरु परंपरा से बताया गया है उसको स्वीकार करके वैदिक शास्त्रों का पढ़कर हम आत्मा को स्वीकार करते हैं और उनके लक्षण, उनके सिम्टम देख पाएंगे। नहीं तो कल्पना कितना करते रहिए। आप देखिए ना, ऐसा एक उदाहरण सुन लीजिए। जैसे एक बट वृक्ष होता है ना, बरगद का पेड़, उसमें एक छोटा सा बीज रहता है, छोटा सा एक बीज,
उसमें कितने से बीज अंदर रहते हैं, एक बीज के अंदर कितने बीज रहते हैं, और वो बीज, एक बीज कहीं भी लगा दीजिए, वो पूरे बड़े बट वृक्ष बन जाता है, उसमें फिर कितने बीज निकलते हैं। तो सोच लीजिए, कोई कल्पना कर सकता है इसको कि एक बीज में कितना से सारे होते हैं। हम देख सकते हैं ऐसा उदाहरण के स्वरूप। तो ये चीज हो सकता है, एक बीज में कितने लाखों करोड़ अनंत होते हैं उसके बीज, तो कितने बरगद के पेड़ बन सकते हैं। तो वो चीज स्वीकार कर सकते हैं, देख सकते हैं उदाहरण से। तो इसी प्रकार से आत्मा के यहाँ लक्षण बताया जा रहा है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम विकार्यम अयम उच्यते तस्मात् देवम विदित्वेन नानुशोचितुम महर्षि। सोचो मत, चिंता मत करो, ये आत्मा के लक्षण हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे हैं इसको। अयम अविकार्यो, ये अविकारी है और अव्यक्त है, इस तरह से अकल्पनीय है। इसको कल्पना करके किसी को दिखा नहीं सकते हैं कि आत्मा ऐसी होती है। और अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तन नहीं होती है आत्मा, हमेशा एक जैसा रहने वाली है। हमारे शरीर में अभी है, आपके शरीर में है, और सिम्टम है। हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, इसीलिए हम देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो हम लोग असली में कौन है? आत्मा। अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, पशु हो, पक्षी हो, सब हो, उसके अंदर आत्मा है, इसीलिए वो परिवर्तन कर रहा है। और शरीर परिवर्तन हो रहा है, आत्मा परिवर्तन नहीं हो रही है, हमेशा याद रखिएगा। तो हम इस चीज को जब जान जाएंगे तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर हम भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं और आत्मा को देख सकते हैं। जब आत्मा को हम देख लेंगे कि हमारा असली स्वरूप क्या है, तो भगवान को उस माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि गुण में एक समान है। भगवान का जैसा गुण है वैसा हम लोग का गुण है, और हमारा क्या अणुमात्र है, भगवान का विभु मात्र है, बड़ा है। कल उदाहरण एक बताया था कि समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक बूंद अणु अंश है। तो जीवात्मा का आकार है और भगवान का समुद्र जैसा बड़ा है। तो मात्रा में अंतर होते हैं, लेकिन गुण में सेम होते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आत्मा कितना तेजस्वी है और कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो हम जब आत्मा को समझ जाएंगे तो हम ना शोक करेंगे, ना किसी को कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि आत्मा ही हम चेतोदर्पण मार्जन से हम साफ कर लेंगे हृदय को, तो हम भगवान साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और अपना स्वरूप देखकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ आत्मा कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं रहता है। वो भौतिक जगत में ऐसा होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है, हमेशा रहता है आनंदमय चिन्मय शरीर रहता है। इस तरह से बताया जा रहा है। फिर आगे चर्चा हम करेंगे। तो आप लोग जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से धीरे धीरे हम 31 तक बताया गया आत्मा के बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को सवाल हो, जवाब हो, कुछ सुझाव हो, कमेंट हो, जरूर बताइए। ठीक है, हरे कृष्ण।